प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बेसिक गणित के लिए अगली पार्ट में चलते हैं। आज सीखेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। तो एचसीएफ का तात्पर्य होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात अधिकतम उभयनिष्ठ गुणक, और दूसरा होता है हमारा एलसीएम। एलसीएम का तात्पर्य होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ में हम सीख जाएंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वीडियो को बीच में बंद नहीं करना है, वीडियो पूरा देखें ताकि हमें एचसीएफ और एलसीएम पूर्ण रूप में समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ याद करते हैं। मान लीजिए हमें 12 और 18 दो संख्याएं दी गई हैं, इनका हमको एचसीएफ याद करना है, ठीक है। तो एचसीएफ याद करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड याद कर लेना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए 12 के निकालेंगे हम सबसे पहले। तो 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो अगर हमारा इकाई का अंक 2 है तो निश्चित वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो 2 का आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो 2 का जब हम 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छक्का 12 अर्थात 6 बार जाएगा। इसके बाद में 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा, तो 2 3 6। इसके बाद कर देना है आपको 3 एकम 3। इस तरीके से हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड याद कर लिए। अब इसी प्रकार से हम 18 के भी याद करेंगे, ठीक है। तो 2 नाम 18 2 का ही भाग जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक हमारा सम संख्या है अर्थात 8 है। अब 9 तो 2 से कटेगा नहीं, इसमें हम 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से सबसे पहले हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड याद कर लेना है, जिनका हमें एचसीएफ याद करना है, ठीक है। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को हम घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 के गुणनखंड 2 गुणे 2 और 3 कितनी बार है, 1 बार। तो यहाँ लिख देना है गुणे 3, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम 18 के गुणनखंड लिखेंगे। तो 18 के लिखेंगे तो देखिए 2 कितनी बार है, केवल 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ आपको लिख देना है 3 गुणे 3, ठीक है। अब जो हमारा एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, एचसीएफ के लिए केवल आपको वह गुणनखंड लेना है जो दोनों में हो, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक आपकी 2 की जोड़ी बनती है और एक आपकी काय की बनती है, 3 की बनती है। तो यहाँ से आपका एक 2 आ जाएगा बाहर और एक आपका क्या आ जाएगा, 3 निकल आएगा, ठीक है ना। क्योंकि 2 दोनों में है गुणनखंड के रूप में, और 3 भी दोनों में है, अर्थात 1 2 और गुणे हो जाएंगे आपके 3। तो 2 3 6। तो हमारा जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हमें इसी विधि से एलसीएम भी याद करना है तो हम क्या एलसीएम भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, एलसीएम के लिए आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं गुणनखंडों से अपन एलसीएम भी याद करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एलसीएम के लिए अपन ने यहाँ पर लिख लिया। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम में, एलसीएम में क्या करते हैं कि जिनकी जोड़ी बनी है उनसे आपको एक ही गुणनखंड लेना, 2 ले लिया अपन ने, ठीक है। यहाँ भी 3 की जोड़ी बनती है तो एक 3 आपको यहाँ से ले लेना है शेष। इसके बाद जिनकी जोड़ियां नहीं बनी हैं उनको भी आपको गुणा के रूप में ले लेना है। तो किसकी जोड़ी नहीं बनी है, ये 2 की नहीं बनी है और दूसरी 3 की नहीं बनी है, तो एक आपका 2 भी आ जाएगा और दूसरा आपका 3 भी आ जाएगा, ठीक है। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम एलसीएम याद कर सकते हैं। बाकी जो एचसीएफ याद करना है वो आपको इसी विधि से याद कर लेना है। अब हम एलसीएम याद करने की दूसरी विधि का भी प्रयास करते हैं आपको समझाने का। देखें वो भी बहुत अच्छी विधि होती है एलसीएम याद करने की, ठीक है। तो अब एलसीएम निकालेंगे अपन। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमें दी गई है, ले लेते हैं यहाँ पर 36 और यहाँ पर ले लीजिए मान लीजिए 48 और यहाँ पर ले लीजिए मान लीजिए 45, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम याद करना है, ठीक है। इसका निकालना है एलसीएम 36 का, 48 का और 45 का। तो क्या करेंगे, इनको हम एक समूह में लेते हैं इस तरीके से और इनका गुणनखंड के रूप में इनका भाजन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं
कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विभाजित हो सके। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 36 2 से कट जाता है और 48 भी 2 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 ले लेना है, ठीक है। तो जब हम 2 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36। इसके बाद 2 का भाग हम 48 में देंगे तो 24 दूनी 48। अब लेकिन 2 का भाग 45 में नहीं जाता है, तो 45 आपको ज्यों की त्यों लिख लेना है, ठीक। इसके बाद फिर देखते हैं, 18 भी 2 से कट जाएगा और 24 भी हमारा 2 से कट जाता है। तो क्या करेंगे, हम 2 का फिर से भाग दे देंगे यहाँ पर। तो 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 45 की 45 लिख देना है आप, ठीक। इसके बाद में जब तक दूसरी संख्या विभाजित होती जाएगी तब तक हमें 2 का भाग देते जाना है। तो 2 का भाग 9 में तो नहीं जाता है, या 2 का भाग कहाँ में जाता है, 12 में जाता है। तो अभी हम 2 का एक भाग एक बार और दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है आपको 9 की 9, और यहाँ 2 का भाग जब 12 में लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं। और ये 45 की 45 यहाँ पर आपको लिख देना है। अब 2 का भाग 6 में अभी और जा रहा है, तो 2 का भाग हम पुनः देंगे अभी। तो 2 की 2 का जब भाग दिया जाएगा तो 2 का भाग 9 में तो जाना नहीं है, 9 की 9 लिख देंगे। और 2 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 2 3 6, और 2 का भाग 45 में जाता नहीं है, तो 45 की 45 लिख देना है, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, यहाँ भी 3 है, 9 भी 3 से कट जाता है और 45 में भी 3 का भाग चला जाता है। अब हम यहाँ पर 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये संख्या पूरी कब तक करते जाना है, ये हमें तब तक करना है जब तक कि सभी का पूर्णांक कितना बचे, 1 ना बचे, तब तक आपको ये क्रिया करते रहना है। तो 3 का भाग और 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9। तो 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 3 का भाग यदि हम 45 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो 15 3 45, ठीक है। इसके बाद पुनः एक बार और 3 का भाग देंगे हम। तो 3 एकम 3, 1 की 1, तो 3 5 15, ठीक है ना। अब 3 से संख्या कटेगी नहीं, अब कितने से कटेगी, अब 5 से। तो हमें अब 5 का भाग दे देना है इस तरीके से। तो 1 की 1, 1 की 1, तो 5 एकम 5। इस प्रकार से पूरी संख्याओं विभाजित हो चुकी हैं। अब जो हमारे ये गुणनखंड आए हैं, इन्हें आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम बनेगा इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2, यहाँ हो गए 3 और ये हो गए 4। इसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 3 को 2 बार लिख देना गुणा के रूप में। 5 कितनी बार है, 1 बार, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। अब इनका हमें आपस में गुणा कर लेना है। गुणा देखें, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी होता है 720, अर्थात हमारा एलसीएम हो जाएगा 720। तो इस तरीके से हम इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। आशा है कि सभी को एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष कल अगली भाग की ओर चलेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।